क्या हाल है बच्चों? अच्छे से हैं सब? वेरी गुड। तो देखिए बेटा, सॉलिड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि क्या होते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट को आपने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होते हैं स्टोशियोमेट्रिक, एक होते हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक। तो सेकेंड जो कैटेगरी थी उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपने पढ़ा था कि स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं। आपने पढ़ा बेटा कि वो कंपाउंड जिसमें जो नंबर है कैटायन और एनायन के किसके इक्वल थे बेटा, केमिकल फार्मूले के रेशो के इक्वल थे, तो उनको आप कह रहे थे है ना स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर रेशो के इक्वल होते हैं तो स्टोशियोमेट्रिक है, और नहीं होते तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक है। देखिए जरा, देखिए द सॉलिड या द कंपाउंड in which number of cations and anions are not equal to the chemical formula ratio। जो केमिकल फार्मूले का रेशो है उसके इक्वल नहीं होंगे। मतलब क्या है तो समझ लेते हैं। देखिए ए बी है, ये आपने पढ़ा था, ए बी एक कंपाउंड है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर ए 100 है और बी 100 है तो क्या होगा, तो इसको बेटा हम स्टोशियोमेट्रिक के कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगर ए 100 है और बी 100 नहीं है, बी 98 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे बेटा नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो कैटायन और एनायन का रेशो फार्मूले के रेशो के इक्वल नहीं आएगा। अगर आप 100 और 98 का रेशो लोगे तो ए बी के रेशो के इक्वल नहीं आएगा। देखिए ए बी 2 है तो क्या है, अगर ए 100 है तो बी कितना होना चाहिए था, 200। अब 200 नहीं है बेटा, अब क्या है 196 या 198 कुछ भी, लेकिन 200 के इक्वल नहीं है। तो इन कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। तो देखिए, और इनमें जो डिफेक्ट होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए द डिफेक्ट विच चेंज द स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो क्या करेंगे कि ये डिफेक्ट क्या करेंगे बेटा, जो उसकी सॉलिड है उसकी स्टोशियोमेट्री को चेंज कर देंगे, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो इनको हम बोलेंगे नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखेंगे कि इनको हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। तो देखिए बेटा कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, तो देखते हैं। तो देखिए बेटा, एक कैटेगरी है मेटल एक्सेस, एक है मेटल एक्सेस और एक है मेटल डेफिशिएंसी। तो देखिए जो मेटल एक्सेस है वो दो टाइप से हो सकता है। देखो मेटल ज्यादा है, मेटल क्या है, मेटल तो कैटायन होते हैं, तो कैटायन ज्यादा है तो एनायन कम है। तो एनायन कम कैसे हो सकता है बेटा, तो एनायन दो तरीके से हो सकता है, या तो एनायन की वैकेंसी हो जाए। तो देखिए पहले डिफेक्ट को हम कहेंगे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। देखेंगे मेटल एक्सेस अमाउंट में है, तो देखिए मेटल एक्सेस कैसे होगा बेटा, मेटल मतलब कैटायन, तो कैटायन ज्यादा कैसे होंगे, या तो एनायन की वैकेंसी हो जाए। तो पहला डिफेक्ट हो गया एनायन वैकेंसी। या क्या हो कि मेटल आयन ज्यादा हो, और मेटल आयन ज्यादा होंगे तो क्या कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, तो जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उनको ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा मेटल आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। तो देखिए दो टाइप से हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या है, एक तो या तो एनायन की वैकेंसी होगी बेटा, या क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मेटल आयन है वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं कि कैसे होगा एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए
तो देखिए बेटा, देखते हैं कि कैसे होगा एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। आप इसको इस तरीके से मानिए कि एक NaCl का सॉलिड है। तो देखिए जो NaCl है वो इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, सोडियम आयन ऐसे होगा। हमें मालूम है कि NaCl की एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो देखिए ये है, अल्टरनेट होंगे सब। तो आप देखिए कि इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कितने हैं, काउंट करें। तो देखिए 4 और 4 8। तो बेटा सोडियम आयन 8 है और क्लोराइड आयन भी 8 है। इसका मतलब इनका रेशो लोगे तो देखिए AB रेशो में आ जाएंगे। तो अभी तक इनकी स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब क्या करते हैं, तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से क्रिस्टल की फॉर्म में लेते हैं। अब हम इसको बेटा हीट कर रहे हैं सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में। सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट की तो क्या हुआ कि जो ये NaCl था इस पे सोडियम एटम्स आके डिपॉजिट हो गए। तो देखिए क्या चेंज आएगा, आप इस तरह से देखिए, ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन थे, Na इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट थी, लेकिन अब ये कुछ चेंज होने वाली है। तो देखिए बेटा क्या चेंज होगा, तो ध्यान से देखेंगे। ये क्लोराइड आयन, तो देखिए सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में आपने हीट किया तो जो सोडियम एटम्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी सरफेस पे आके, देखिए सोडियम के वेपर्स आएंगे तो इसकी सरफेस पे वेपर्स आएंगे तो सोडियम एटम्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे। देखिए ये जो सोडियम है इसकी सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या होगा, जो क्लोराइड है वो अपनी पोजीशन छोड़ के वो सोडियम से बॉन्डेड हो जाएगा। देखिए सोडियम आयनाइज होगा और क्लोराइड उसके कांटेक्ट में आ जाएगा और क्या होगा कि ये NaCl बना के यहां से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये NaCl बना के यहां से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए जो सोडियम एटम आयनाइज होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। देखिए यहां से क्लोराइड आयन गया तो ये पोजीशन कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। कुछ इस तरीके से देखिए बेटा, एक NaCl का सॉलिड था, उसको हमने सोडियम के वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया तो उसकी सरफेस पे सोडियम के वेपर्स आ गए। तो क्या हुआ, जो क्लोराइड आयन है अपनी पोजीशन छोड़ के, अपने पुराने सोडियम आयन के को छोड़ के, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के नए सोडियम एटम्स के चक्कर में आ जाएंगे और जो नए सोडियम एटम्स आए हैं उनसे बॉन्डेड हो जाएंगे। जब बॉन्डेड होंगे तो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो जो साइड वैकेंट होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयन है वो सोडियम एटम से बॉन्डेड होके क्या बनाएंगे, NaCl, और NaCl बना के वहां से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए क्या इसमें है ना स्टोइकियोमेट्री में कुछ चेंज होता है। तो देखते हैं अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कितने हैं। अगर आप सोडियम आयन काउंट करते हैं तो 8 और क्लोराइड आयन काउंट करते हैं तो 7। देखिए रेशो में चेंज हो चुका है। यहाँ पे 8-8 का रेशो था, यहाँ पे 8-7 का रेशो है। क्यों, क्योंकि क्लोराइड आयन ने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया और नए दोस्तों के चक्कर में आ गए हैं। तो पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, नई दोस्ती शुरू हो गई है बेटा। जैसे ही सोडियम वेपर्स आए, जैसे नए सोडियम एटम आए, क्लोराइड ने अपने पुराने सोडियम एटम्स को छोड़ दिया और किससे बॉन्डेड हो गए, नए सोडियम एटम से। तो सोडियम एटम ऐसे ही बॉन्डेड नहीं होंगे, सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, आयनाइज होंगे, तब क्लोराइड आयन से बॉन्डेड हो सकते हैं। और आयनाइज होने में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा एनायनिक साइट जो वैकेंट हुई है क्लोराइड आयन के जाने से। तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें देखिए स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई है। यहाँ पे 8-8 का रेशो था, यहाँ पे अब 8-7 का रेशो आ गया है। और देखेंगे जरा
यहां पे आता है कि एफ सेंटर क्या है। देखिए बेटा, यहां पे एक डेफिनेशन आती है कि एफ सेंटर क्या होता है। तो जो एनायनिक साइट है जो ऑक्यूपाइड हुई है बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनको आप एफ सेंटर कहते हैं। तो देखिए, एनायनिक साइट occupied by unpaired electron are called F center। ठीक है, फार्ब कहते हैं इसको, फार्ब सेंटर। फार्ब का मतलब होता है कलर प्रोड्यूस करना, इसका मतलब यहां पे कलर भी जनरेट होगा। तो देखिए कलर कैसे जनरेट होगा, पहले देखते हैं एफ सेंटर क्या है। जो क्लोराइड आयन जहां पे थे, जो उनकी चेयर खाली हुई थी, उनकी पोजीशन खाली हुई थी, वो कहां कैसे ट्रैप्ड हो गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहां से आए, सोडियम एटम के आयनाइज होने से आए। तो एनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड द एफ सेंटर। तो एफ सेंटर का मीनिंग यहां पे है फार्म, इसका मीनिंग होता है कलर प्रोड्यूस करना। तो NaCl को जब आप सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कलर जनरेट करता है। क्यों करता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं ये एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन से, और फिर जो रेडिएशन से एमिट करते हैं उनसे डिसाइड होता है कलर। तो देखिए कि NaCl शो द येलो कलर, ये येलो कलर शो करेगा व्हेन heated in the presence of the sodium vapors। तो देखिए जब आप NaCl को हीट कर रहे हैं किसमें, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो कौन सा कलर देगा, येलो। ऐसे ही KCl को जब आप हीट करोगे पोटेशियम वेपर्स में तो क्या देगा बेटा, वो वायलेट कलर देता है, याद रखना वायलेट कलर। और ऐसे ही लिथियम क्लोराइड को अगर आप लिथियम वेपर्स में हीट करेंगे तो क्या देगा वो बेटा, पिंक कलर देगा। तो देखिए आपने पढ़ा कि NaCl जो पहले व्हाइट था वो येलो कलर हो गया बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर, और जो KCl है वो वायलेट कलर शो करेगा बिकॉज ऑफ द एफ सेंटर। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर देगा। तो देखिए इस डिफेक्ट से क्या जो है इनकी सॉलिड की प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज में चेंज होने वाला है। तो देखिए एक तो ये समझ में आ गया कि जो स्टोइचियोमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तभी इसको हम क्या है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में रख रहे हैं। और क्या लगता है बेटा, और क्या चेंज होने वाला है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और देखो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पैरा मैग्नेटिक करैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। आपको मालूम है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरा मैग्नेटिक करैक्टर होता है, तो जो पैरा मैग्नेटिक करैक्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल क्लोराइड आयन अपनी पोजीशन छोड़ के चले गए हैं, तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो देखिए ये भी डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो देखिए ये बड़ा आपने एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए दूसरा डिफेक्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा अभी आपने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसकी पहली कैटेगरी आपने पढ़ा कि मेटल एक्सेस किसकी वजह से होता है, एक तो एनायन वैकेंसी की वजह से होता है, ये आपने पढ़ा था अभी, एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए मेटल ज़्यादा कैसे होगा, मेटल एक्सेस मतलब कैटायन ज़्यादा कैसे होंगे, या तो एनायन कम हो, ठीक है, एनायन कम होने से मेटल एक्सेस हो जाएगा। दूसरा है कि कैटायंस एक्स्ट्रा हो, अगर कैटायंस एक्स्ट्रा होंगे तो क्या होगा कि वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखिए सेकंड कैसे हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा कैटायंस हैं ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। तो देखिए सेकंड कैटेगरी है, इसको पढ़ेंगे तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ये एक क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का,
तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से है बेटा। तो देखिए जिंक ऑक्साइड है, इस तरीके से अल्टरनेट होंगे जिंक आयन और ऑक्साइड आयन, ठीक है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे और इनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, पहले मेंटेन होगा, डिफेक्ट होने से पहले है ना, स्टोइचियोमेट्रिक के रेशियो मेंटेन है, कुछ इस तरीके से होंगे बेटा। देखिए ये ऑक्साइड आयन है, ठीक है। एक चीज हम देखें कि ये इसमें कैटायन एनायन कितने कितने हैं। तो देखिए अगर आप देखें जिंक आयन और ऑक्साइड आयन, तो देखिए ये कितने हैं 8 और ये भी कितने हैं 8। इसका मतलब अभी इनकी स्टोइचियोमेट्री मेंटेन है। लेकिन देखिए डिफेक्ट के बाद क्या होता है, तो देखिए डिफेक्ट में क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या होगा, अभी इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की है, अल्टरनेट है, तो इसमें तो अभी कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई आयन मिसिंग नहीं हो रहा है। ये एक अपने एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। तो देखिए ये है रेगुलर अरेंजमेंट थी, यहाँ पे 8 थे। अब क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा कैटायन होंगे और वो ऑक्यूपाई करेंगे बेटा क्या, जो इंटरस्टिशियल साइड है, जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय जो इंटरस्टिशियल साइड्स होंगी उनको ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखिए अब बेटा अगर आप देखें कि जिंक आयन और ऑक्साइड आयन अब कितने हैं, ये 9 हो गए, ये 8 हो गए हैं। इसका मतलब इनकी स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अगर स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, ये नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट में आएंगे, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है। तो देखिए एक्स्ट्रा कैटायन क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, इंटरस्टिशियल साइट्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो देखिए इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये होगा कि इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नियर बाय another interstitial sites। to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि देखो अगर एक जिंक आयन आया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आए हैं, तो क्या है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन स्टोइचियोमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी। तो अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देखिए हमारे एग्जाम में किस तरह का आता है, हमारे एग्जाम में काफी बार ये रीजनिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं बेटा तो वो येलो कलर शो करता है, क्यों, तो देखिए क्या रीजन है वो देख लेते हैं।
तो देखिए जब जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन तो बेटा रिलीज हो जाती है, तो बचे क्या, देखिए कैटायंस और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक्स्ट्रा कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। तो एक्स्ट्रा कैटायन क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से जिंक ऑक्साइड क्या शो कर रहा है, येलो कलर। तो देखिए इसका वाइट कलर है और इसका येलो कलर हो गया। तो येलो कलर का रीजन क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से येलो कलर होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन, इसलिए येलो कलर होता है। तो ठीक है, हमारे एग्जाम में इसमें से केवल यही पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड का येलो कलर क्यों होता है। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और बताना है कि जो कैटायंस और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो क्या करेंगे बेटा, वो इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर लेंगे। और ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकेंड टाइप। अब देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए बेटा, बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। इससे पहले आपने पढ़ा कि मेटल एक्सेस क्या है। तो मेटल एक्सेस का मीनिंग क्या हुआ कि कैटायंस ज़्यादा हैं। तो कैटायंस ज़्यादा आपने देखे दो टाइप से हो सकते हैं, या तो एनायन की वैकेंसी थी, या जो एक्स्ट्रा कैटायंस थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे बेटा क्या, इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी की। इसका मतलब मेटल्स की कमी है, मेटल्स मतलब कैटायंस की कमी है। तो क्या होगा कि अब जो सॉलिड होगा उसमें जो मेटल आयंस हैं वो अपनी पोजीशन से मिसिंग होंगे, और जो नियर बाय मेटल्स आयन हैं उन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए कैसे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम ले रहे हैं बेटा एक आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल। तो देखिए कुछ इस तरीके से है, ये है आयरन बाइवेलेंट आयन, ये ऑक्साइड आयन, आयरन फिर ऑक्साइड आयन। देखिए ध्यान से, ये ऑक्साइड है, आयरन है, फिर ऑक्साइड आयरन। तो देखिए बेटा, आयरन बाइवेलेंट आयन, ऑक्साइड आयन, इनकी एक अल्टरनेट अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं। तो देखिए इस तरीके से है बेटा, ये आयरन ऑक्साइड आयन, इस तरीके से इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है। अब क्या होगा कि इसमें से मेटल आयंस मिसिंग होंगे। देखिए बेटा, आप देखो कि आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। अब क्या होगा कि जो मेटल आयन है वो अपनी पोजीशन से मिसिंग होगा। तो मान लीजिए कि ये बाइवेलेंट आयन, आयरन टू आयन, अपनी पोजीशन से मिसिंग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो आयरन टू आयन है ये मिसिंग हो गया है। इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज एक बाइवेलेंट आयन जाएगा कैटायन, तो क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि जो नियर बाय मेटल आयन होंगे उन पे क्या हो जाएगा बेटा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, एक बाइवेलेंट आयन के जाने से जो 2 बाइवेलेंट आयन है वो देखिए जरा, ये दोनों ये किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, ट्राईवेलेंट आयन में। तो क्या हो रहा है, एक तो ये है कि ये डिफेक्ट ऐसे मेटल शो करेंगे जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होगी। तो देखिए क्या है कि दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी। तो देखिए तब होगा बेटा जब वेरिएबल वैलेंसी होगी। तो वेरिएबल वैलेंसी किसकी होती है, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल्स की। तो देखिए ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं उनके केस में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। तो देखिए अभी क्या हुआ कि एक बाइवेलेंट आयन अगर मिसिंग हुआ तो जो 2 बाइवेलेंट आयन थे वो ट्राईवेलेंट आयन में चेंज हो गए हैं। इसका मतलब अगर 2 बाइवेलेंट आयन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और है किस में चेंज हो जाएंगे, ट्राईवेलेंट में। देखिए ये भी अगर बाइवेलेंट आयन चला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 और बाइवेलेंट आयन किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, ट्राईवेलेंट आयन में। तो देखिए ये
ट्राइवेलेंट आयन में चेंज हो जाएगा, ये कोई भी 2 ट्राइवेलेंट आयन में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए अगर 2 बाइवेलेंट आयन जाते हैं तो 4 ट्राइवेलेंट आयन बन जाते हैं। इसका मतलब जितने बाइवेलेंट आयन जाएंगे उसके डबल ट्राइवेलेंट आयन बन जाएंगे। एक बाइवेलेंट आयन जाता है तो 2 बाइवेलेंट आयन ट्राइवेलेंट आयन में चेंज हो जाते हैं। अगर 2 जाते हैं बेटा तो 4 बाइवेलेंट आयन ट्राइवेलेंट आयन में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब ऐसे मेटेलिक सॉलिड में होगा जिसमें मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, उनमें ये डिफेक्ट होगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ कैटायन मिसिंग हो रहे हैं और जो नियर बाय मेटल आयन है उन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट some cations are missing from their lattice site, कुछ मिसिंग होंगे इन दिस टाइप ऑफ द डिफेक्ट, कुछ कैटायन मिसिंग होंगे एंड नियर बाय मेटल आयन एक्वायर extra positive charge to maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो नियर बाय मेटल आयन होंगे उन पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं, एक आयरन ऑक्साइड का सॉलिड है और इसमें क्या है कि एक बाइवेलेंट आयन अपनी पोजीशन से गायब हो गया। तो क्या हुआ, जो उसके पड़ोसी थे, जो नियर बाय मेटल आयन थे, तो 2 बाइवेलेंट आयन किस में चेंज हो गए, ट्राइवेलेंट आयन में। हमें बेटा देखो इतना समझ में आ रहा है कि एक बाइवेलेंट आयन के मिसिंग से 2 बाइवेलेंट आयन ट्राइवेलेंट आयन में चेंज हो जाएंगे, और अगर 2 बाइवेलेंट आयन मिसिंग होते हैं तो 4 हो जाएंगे। इसका मतलब जितने बाइवेलेंट आयन मिसिंग होंगे उसके डबल ट्राइवेलेंट आयन बन जाएंगे। अब देखिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल हैं। ये एक आयरन ऑक्साइड है, आयरन इसमें 0.93 है, ऑक्सीजन 1.0 है, और आपको इसमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ द आयरन 3 आयन की। ये काफ़ी पहले हमारे एंट्रेंस में आ चुका है और ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई के एग्जाम में भी आ चुके हैं। क्या एक कंपोजिशन दी हुई है आयरन ऑक्साइड की और आपसे कह रहे हैं कि ट्राइवेलेंट आयन की परसेंटेज बताइए क्या है। तो देखिए इसको हम 2 तरीके से समझाएंगे, 2 तरीके से करेंगे बेटा। एक शॉर्टकट मेथड, तो पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा कि एक बाइवेलेंट आयन जाता है तो 2 ट्राइवेलेंट आयन बनते हैं, इसको ध्यान में रखिए। तो देखिए कितने मिसिंग होंगे, तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट आयंस मिसिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ आयरन ऑक्साइड। देखिए बेटा कितने मिसिंग है, ये 1 होने चाहिए थे लेकिन ये 0.93 है, तो कितने मिसिंग हो गए, 0.07 मिसिंग है। तो एक बाइवेलेंट आयन के मिसिंग से 2 ट्राइवेलेंट आयन बनते हैं। अगर 0.07 मिसिंग है तो ट्राइवेलेंट आयन कितने बनेंगे, तो देखिए नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन फॉर्म्ड इन 1 मोल कितने हो जाएंगे बेटा, 2 × 0.07, तो ये आ जाएगा 0.14। इसका मतलब क्या हुआ कि बाइवेलेंट आयन मिसिंग हुए 0.07 और ट्राइवेलेंट आयन कितने बन गए बेटा, 0.14। तो देखिए आपको परसेंटेज निकालनी है ट्राइवेलेंट आयन की, तो 0.14 है। टोटल में कितने हैं, 0.93, तो 0.93 में 0.14 है। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ट्राइवेलेंट आयन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे बाइवेलेंट आयन की परसेंटेज भी कहते हैं तो मान लो ये x आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 - x। तो इस तरीके से सोल्व आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया। अब देखते हैं और क्या
मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। तो देखिए और किस तरीके से कर सकते हैं तो देख लेते हैं। तो अब देखिए दोबारा कर रहे हैं, दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फिर वही आपको ट्राइवेलेंट आयन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आप मान लो ये 100 है और ये 93 है, और मान लीजिए कि लेट द ट्राइवेलेंट आयन है बेटा x, तो देखिए बाइवेलेंट आयन क्या हो जाएंगे 93 माइनस एक्स। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो आप मान लीजिए कि ट्राइवेलेंट है x और उन पे चार्ज है कितना 3, और जो बाइवेलेंट है वो 93 माइनस एक्स, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 2। और देखिए ये ऑक्साइड 100 है और ऑक्साइड भी बाइवेलेंट है, तो इन पे चार्ज कितना हो जाएगा 200। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखिए कि ये कितना आ जाएगा बेटा 3x, और देखिए ये कितना आएगा 186 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। तो 3x में से 2x गए, और देखिए 200 माइनस 186 कितने आ जाएंगे 14। तो देखो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14। इसका मतलब ट्राइवेलेंट आयन 14 है 93 में। तो देखिए क्या परसेंटेज आएगी ट्राइवेलेंट आयन की 14 आउट ऑफ 93 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आएगी है ना, जो आएगा वो क्या है, परसेंटेज है ट्राइवेलेंट आयन की। तो इस तरीके से आप ट्राइवेलेंट आयन और बाइवेलेंट आयन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं बेटा कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए बेटा अब देखते हैं कि क्या होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए हम बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन केस ऑफ द आयनिक सॉलिड की। तो आप एज्यूम करिए कि एक NaCl का आयनिक सॉलिड है, उसमें हम इम्प्योरिटी आयन ऐड कर रहे हैं। सोडियम आयन बेटा एक मोनोवेलेंट है और उसमें हम एक बाइवेलेंट आयन की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो देखिए कैसे आप एक बाइवेलेंट आयन की इम्प्योरिटी ऐड करोगे। तो देखो अगर आप एक बाइवेलेंट आयन ऐड करना चाहते हो मोनोवेलेंट आयनिक सॉलिड में, तो क्या होगा, दो मोनोवेलेंट आयन को जाना पड़ेगा तब एक बाइवेलेंट आयन आएगा। मतलब क्या हुआ कि दो सोडियम आयन अपनी चेयर छोड़ के चले जाएंगे, दो चेयर खाली हो जाएंगी, लेकिन बाइवेलेंट आयन केवल एक ही चेयर पे आएगा, एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो एक पोजीशन खाली हो जाएगी। तो क्या समझ में आया कि अगर NaCl का आयनिक सॉलिड है, मोनोवेलेंट आयन का आयनिक सॉलिड है, और बेटा उसमें आप एक बाइवेलेंट आयन की इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ईच बाइवेलेंट आयन एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो देखिए देखते हैं जरा किस तरीके से। तो हम देखते हैं बेटा ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो देखेंगे बेटा इसमें अब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे। तो देखिए ये सोडियम आयन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है NaCl की। और देखिए सब बेटा अल्टरनेट हैं, कोई भी दो सोडियम एक साथ नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसमें आप एक बाइवेलेंट आयन ऐड करना चाह रहे हैं। तो देखिए दो सोडियम आयन को अपनी पोजीशन छोड़ के जाना होगा, एक और दो। तो देखिए दो सोडियम आयन अपनी पोजीशन छोड़ के जाएंगे और तब एक बाइवेलेंट आयन आएगा। फॉर एग्जांपल हम है ना क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, कैडमियम ऐड कर रहे हैं, कैडमियम आयन बाइवेलेंट है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया, दो मोनोवेलेंट आयन गए और एक बाइवेलेंट आयन रहा ऐड हुआ, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रहा। लेकिन एक बाइवेलेंट आयन क्या जनरेट कर रहा है बेटा, एक कैटायन वैकेंसी जनरेट कर रहा है। तो क्या देखिए हमें ये समझ में आया कि ईच बाइवेलेंट आयन क्रिएट वन कैटायन वैकेंसी इन केस ऑफ मोनोवेलेंट आयनिक सॉलिड। तो देखिए बेटा मोनोवेलेंट आयनिक सॉलिड है, जब आप उसमें एक बाइवेलेंट आयन ऐड करते हो
तो एक केटाइन वैकेंसी जनरेट हो जाती है। अगर आप इसमें ट्राइवेलेंट आयन ऐड करोगे तो क्या होगा, अब एक ट्राइवेलेंट आयन आएगा तो 3 मोनोवेलेंट आयन मिसिंग होंगे, 3 जाएंगे बेटा, एक आएगा, तो जो ट्राइवेलेंट आयन आएगा वो तो एक ही चेयर पे बैठेगा, एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो दो जो पोजीशन थी मोनोवेलेंट आयन की वो क्या हो जाएंगी, वैकेंट हो जाएंगी। तो इसी तरीके से समझ में आएगा कि एक ट्राइवेलेंट आयन 2 केटाइन वैकेंसी जनरेट करेगा। देखिए आप इस तरीके से समझ लें कि ये 3 वैकेंसी खाली हुई, देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3, ये 3 सोडियम आयन यहां से रिप्लेस हो गए। तो 3 रिप्लेस होने के बाद एक ट्राइवेलेंट आयन हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें, Al3+, Al3+ है, तो एल्युमिनियम 3 आयन आएगा तो 2 केटाइन वैकेंसी जनरेट होगी। तो मालूम हुआ कि ईच ट्राइवेलेंट आयन प्रोड्यूस 2 केटाइन वैकेंसी। बात अभी हम कर रहे हैं मोनोवेलेंट आयनिक सॉलिड की। देखो दोनों को एक साथ मिक्स नहीं कर देना, जब आप कैडमियम ऐड कर रहे हैं, स्ट्रोंशियम ऐड कर रहे हैं, वो अलग केस है, जब आप एल्युमिनियम ऐड करते हैं तो अलग केस है, इन पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी हमें इतना क्लियर हुआ कि मोनोवेलेंट आयनिक सॉलिड में बेटा अगर आप बाइवेलेंट आयन ऐड करते हैं तो एक बाइवेलेंट आयन एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो क्या हुआ, इस टाइप के डिफेक्ट में हम इंप्योरिटी आयन ऐड कर रहे हैं। तो देखो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट impurity are introduced by adding impurity ion, impurity या foreign ions। तो क्या है कि impurity ion हम ऐड कर रहे हैं, और अगर वैलेंसी impurity ion की हाइयर है देन दैट ऑफ द होस्ट आयन तो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो क्या है, if the impurity ions have higher valency than a host ion तो क्या होगा, वैकेंसी आर क्रिएटेड। तो देखिए वैकेंसी क्रिएट होती है कब, जब इंप्योरिटी आयन की वैलेंसी हाइयर होती है, किससे, होस्ट आयन से। तो देखिए बेटा ये आपने पढ़ा NaCl का एक आयनिक सॉलिड था, थोड़ा सा इसको एक बार हम हल्का सा एक बार दोबारा देख लेते हैं, दोनों मिक्स ना हो जाएं। देखिए इस तरीके से आप समझो कि ये एक आयनिक सॉलिड है NaCl का, NaCl ये है, देखिए अगर मान लो क्या कि आप ट्राइवेलेंट आयन ऐड करते हैं तो देखिए 3 वैकेंसी जनरेट होंगी। देखिए 3 वैकेंसी जनरेट हो गई, आपने ट्राइवेलेंट आयन ऐड किया, तो ट्राइवेलेंट आयन इन तीनों में से एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो Al3+ आपने ऐड किया तो देखिए 2 वैकेंसी जनरेट हो गई हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें बाइवेलेंट आयन ऐड करते तो एक बाइवेलेंट आयन एक वैकेंसी जनरेट करता, ठीक है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए बेटा हमारी एनसीईआरटी का है और हमारे एग्जाम में आया हुआ है, क्या है, इस तरह का है कि इफ NaCl इज डॉप्ड विद 10⁻³ मोल% ऑफ SrCl2 तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द कैटायन वैकेंसी। तो हमें कैटायन वैकेंसी की कंसंट्रेट कैलकुलेट करनी है, तो बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, देखते हैं। अब देखिए 10⁻³ मोल% का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है देखिए 10⁻³ मोल% का मीनिंग क्या है कि 100 मोल्स ऑफ NaCl आर डॉप्ड विद 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2।
100 मोल कितने से डॉप्ड है बेटा? 10 की पावर -3 से। तो देखिए 1 मोल कितने से डॉप्ड होंगे? तो 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा? 10 की पावर -5 मोल ऑफ SrCl2। 1 मोल में इतनी डॉपिंग है। तो देखिए टोटल, अब आपको ये मालूम है कि ईच बाइवेलेंट आयन प्रोड्यूस 1 कैटायन वैकेंसी। आपको अभी आपने पढ़ा कि देखिए ये SrCl2 क्या है बेटा? एक बाइवेलेंट आयन है, और जब आप इसको सोडियम आयन में ऐड करते हैं तो एक बाइवेलेंट आयन एक कैटायन वैकेंसी जनरेट करता है। तो देखिए टोटल कैटायन वैकेंसी कितनी हो जाएंगी बेटा? ये हो जाएंगी 10 की पावर -5 मोल, और जब इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 18 पर मोल। तो देखिए ये आंसर है। कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल था, एक बार देख लेते हैं। NaCl में डोपिंग की हुई थी 10 की पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 की। NaCl मोनोवेलेंट है, और क्या स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड बेटा बाइवेलेंट है। तो मालूम हुआ कि 100 मोल्स में कितने ऐड किए गए? ये यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ डोपिंग, तो इसको भी समझ लेते हैं कि डोपिंग क्या होता है। देखिए तो देखिए एडिंग ऑफ ए इम्प्योरिटी आयंस टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो आप क्या कर रहे हैं? इम्प्योरिटी आयन ऐड कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, इसको आप डोपिंग कहते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए? और इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो एडिंग ऑफ द इम्प्योरिटी आयन टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स ए प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए बेटा? चेंज हो जाए, इसको हम डोपिंग कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में NaCl की डोपिंग की हुई है 10 की पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 से। तो 100 मोल में 10 की पावर -3 मोल की डोपिंग है, तो 1 मोल में कितनी डोपिंग हो गई? 10 की पावर -5, और ईच बाइवेलेंट आयन 1 कैटायन वैकेंसी जनरेट कर रहा है। तो टोटल कैटायन वैकेंसी इतनी ही हो जाएंगी बेटा जितने बाइवेलेंट आयन्स हैं। तो कितनी हो गई? 10 की पावर -5 मोल, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया है। तो देखिए यहाँ पे जो डिफेक्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं।